जो है उनको भी आसानी हो जाएगी। ठीक है जी। सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ, इस चैप्टर के अंदर जितने भी आपको फॉर्मूले को यूज़ करना है, जो फॉर्मूले इस चैप्टर के अंदर लगने हैं, आपको सबसे पहले वो सारे के सारे फॉर्मूले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले वो सारे के सारे फॉर्मूले घोल कर पी जाने हैं, फाड़ कर ले जाने हैं, क्योंकि इसके बिना एक भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं होने वाले हैं। तो हम बात कर रहे हैं फॉर्मूले के रिगार्डिंग। ठीक है, देख लेना कैसे लिखते हैं फॉर्मूला। सबसे पहला जो फॉर्मूला होता है ये होता है y इज़ इक्वल टू सी प्लस एस। हमारी जो इनकम होती है वो उसका या तो c का मतलब होता है कंजम्पशन, s का मतलब होता है सेविंग। हमारी जो इनकम होती है या तो उसका कंजम्पशन होती है या उसकी सेविंग होती है, या हम बचत करते हैं या हम उपभोग करते हैं। इसी तरीके से डेल्टा y का फॉर्मूला होता है डेल्टा c और डेल्टा s। डेल्टा का मतलब होता है बढ़ी हुई इनकम, डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन। तो चाहे इनकम बड़ी भी हो या कोई सी भी हो, जो इनकम होती है वो या तो भोग होती है या सेव होती है। तो डेल्टा का मतलब होता है चेंज, परिवर्तन। y के दो फॉर्मूले हैं, दोनों आपको गोल के पी जाने हैं। एक फॉर्मूला होता है c का, अगर मुझे c निकालना है तो c का फॉर्मूला होता है c बार प्लस बी वाई, सी बार प्लस बी वाई। और एक फॉर्मूला होता है s का फॉर्मूला होता है माइनस का s बार प्लस एम पी एस वाई। ये जो c वाला फॉर्मूला है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, c बार प्लस एम पी सी वाई। जैसा हो अपनी श्रद्धा अनुसार वैसा लिख सकते हो। जितने भी नए स्टूडेंट हैं प्लीज़ इसको नोट करते रहिए, और पुराने भी एक कॉपी निकाल लीजिए। y के हो गए, c के हो गए। उसके बाद हमने पढ़ा था एक फॉर्मूला APC का फॉर्मूला होता है c अपॉन में y। इसी तरीके से एक फॉर्मूला होता है APS का, ये फॉर्मूला होता है s अपॉन में y। सिमिलरली एक फॉर्मूला होता है कि APC और APS इन दोनों का जो जोड़ होता है वो 1 के बराबर होता है। ये तीनों फॉर्मूले आपको घोल के पी जाने हैं। 8वां जो फॉर्मूला होता है ये होता है MPC का, ये होता है डेल्टा C और ये होता है डेल्टा y। 9th जो फॉर्मूला होता है ये होता है आपका MPS का, ये होता है आपका डेल्टा S अपॉन में डेल्टा y। और 10th जो फॉर्मूला होता है ये होता है आपका MPC और MPS, इन दोनों का जो जोड़ होता है वो 1 के बराबर होता है। आपको ये ध्यान रखना है बेटा, जो A वाले होते हैं वहाँ पे डेल्टा नहीं आता, जो M वाले होते हैं वहाँ पे डेल्टा आता है। जब C की बात चल, ये जो APC, APS, MPC, MPSS नीचे सब में y आएगा बेटा, सब में y। बस फ़र्क क्या है, A वालों में डेल्टा नहीं आता, A वालों में डेल्टा नहीं आता और M वालों में डेल्टा आता है। जब C की बात चल रही होती है तो C आता है, जब S की बात चल रही होती है तो S आता है। C की बात में C आएगा, S की बात में S आएगा। ये बात आपको जो है ध्यान रखनी है। इसके अलावा एक बात आपको ये ध्यान रखनी है कि C बार बराबर होता है माइनस के S बार के, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये लिख दिया मैंने मोहित यहाँ पे, ये रहा डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा C प्लस डेल्टा S। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि C बार को हम कहते हैं स्वायत्त उपभोग, और वो है इनकम के 0 होने पे, इनकम को इस चैप्टर में 0 से डिनोट करते हैं, दोनों आपस में बराबर होती है। उसके बाद बेटा आपको ध्यान रखना है, कल ही हमने पढ़ा है K का फॉर्मूला होता है डेल्टा y अपॉन में डेल्टा I। एक ये फॉर्मूला होता है K का। एक फॉर्मूला होता है बेटा K इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस MPC, और एक फॉर्मूला होता है K इज इक्वल टू 1 अपॉन MPS। यहाँ से मैं जितने भी फॉर्मूले बता रहा हूँ 12 से, आपको सबसे पहले इस पर गौर करना है। कल जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वहीं से आपको जो है ये बात ध्यान रखनी है। अब आपको जो है क्या ध्यान रखना है, आपको 2 फॉर्मूले मैं आपको बता रहा हूँ। आपको अब हम जो क्वेश्चन करेंगे, पहले हम अल्पकालीन संतुलन उत्पादन वाले चैप्टर के जो हैं हम फॉर्मूले को करेंगे। तो आपको 2 बातें, अगर इस चैप्टर को आपको समझना है, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर आपको बहुत ही अच्छे से अगर आपको करके जाने हैं, आपको जो है एक बात को गोल के पी जाना है। भाई मुझे अगर इस चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने हैं तो या तो आपको क्या होता है, या तो आपको जो है उपभोग फलन गिवन होता है। उपभोग फलन का मतलब होता है ऐसे, ये वाली टर्म ऐसे गिवन होगी C इज इक्वल टू C बार प्लस बी वाई। या आपको बचत फलन गिवन होता है माइनस का S बार प्लस MPS वाई। या तो उपभोग फलन गिवन होता है, या आपको जो है
बचत फलन गिवन होता है। आपको बस एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी आपको उपभोग फलन गिवन होगा, जब भी आपको उपभोग फलन गिवन होगा, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस क्या कर देना है, आपको बस ये वाला फॉर्मूला लगा देना है, y इज इक्वल टू सी प्लस आई। हमेशा क्या लगा देना है, y इज इक्वल टू सी प्लस आई जब उपभोग फलन गिवन होगा। और जब उपभोग फलन गिवन होगा तो y इज इक्वल टू सी प्लस आई लगा दूंगा। उसने कुछ भी पूछा हो, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर इसी से ही आएगा। और जब भी बचत फलन गिवन होगा, बचत फलन कौन सा होगा, ये वाला बेटा, ये बचत फलन होता है s और ये उपभोग फलन होता है। जब भी बचत फलन होगा, उसने कुछ भी पूछा है, कुछ भी, मैं हमेशा क्या लगाऊंगा, मैं हमेशा लगाऊंगा s इज इक्वल टू आई। ये दो बातें आपको जो है बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझनी है। वो आपको क्वेश्चन में क्या बोलेगा, ये दोनों चीज़ें आपको कब लगानी है, वो आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि मेरे भाई अर्थव्यवस्था जो है ना, अर्थव्यवस्था जो है ना वो क्या है, अर्थव्यवस्था जो है वो संतुलन में है। हर क्वेश्चन में वो ये लाइन बोलेगा, एक अर्थव्यवस्था संतुलन में है। संतुलन में अर्थव्यवस्था तब होती है जब AD इज इक्वल टू AS होता है, या अर्थव्यवस्था संतुलन में तब होती है जब S इज इक्वल टू I होता है। जिस पॉइंट पे ये दोनों कंडीशन पूरी हो रही होती हैं, वहाँ अर्थव्यवस्था संतुलन में होती है। तो AD का जो फॉर्मूला होता है ये होता है बेटा C प्लस आई, और AS जो होता है हमने पढ़ा था ये राष्ट्रीय आय के बराबर होती है, इसलिए y आ गया। तो ये y इज इक्वल टू सी प्लस आई कहाँ से आया है, ये y इज इक्वल टू सी प्लस आई यहाँ से आया है। अबे AS की जगह y लिख दिया, AD की जगह C प्लस आई लिख दिया, तो y इज इक्वल टू सी प्लस आई। मतलब क्या हुआ, ये जो y है ये AS होता है और ये C प्लस आई क्या, ये AD है। तो AS इज इक्वल टू AD हो गया, मतलब अर्थव्यवस्था संतुलन में है। और S इज इक्वल टू आई, ये तो यहाँ लिखा ही है। जिस भी क्वेश्चन के अंदर ये बोलेगा कि अर्थव्यवस्था संतुलन में है और वहाँ उपभोग फलन गिवन होगा, मैं y इज इक्वल टू सी प्लस आई लगा दूंगा। और जिस भी क्वेश्चन में बचत फलन गिवन होगा, मुझे कुछ भी पूछा हो, मैं s इज इक्वल टू आई लगाऊंगा, बाढ़ में जाए उसने क्या पूछा है। आपको ये दो बातें तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आपको समझनी हैं। और उसके अलावा हाँ जी सर, ये इस चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे ये 100% गारंटी कि इन दोनों में से कुछ ना कुछ दे रखा होगा। हाँ जी, ये तो फिर क्वेश्चन कैसे होगा, यही तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन की थीम डिपेंड करती है कि क्वेश्चन के ऊपर क्या पूछा गया है, इसमें अलग अलग थीम होती है। मैंने 7 वीडियो ऐड करी हैं उस प्लेलिस्ट के अंदर, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि भाई उस 7 वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। वैसे तो हम यहाँ पे भी करेंगे, लेकिन सिस्टमेटिक वे से आपको सारे पूरी TR जैन के अंदर और बाहर जितने भी क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के, वो सारी उस 7 वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेंगे। चाहे वो पहले चैप्टर का न्यूमेरिकल हो, चाहे वो दूसरे का हो, चाहे वो तीसरे का हो, बेसिक से लेके सारे एडवांस लेवल के सारे हैं, तो वहाँ से भी हो जाएगा और यहाँ तो हम करेंगे ही। अब देखिए जी, आपको ये फॉर्मूले दोबारा देख लीजिए, काम आने वाले हैं। y इज इक्वल टू सी प्लस एस या डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा सी डेल्टा एस। सी का फॉर्मूला होता है सी बार प्लस बी वाई, एस का ये होता है, ये लिख लीजिए अपनी एक कॉपी में, APC APS MP, ये ध्यान रखिएगा, APC APS का सम, MPC MPS का सम, और के ये तीनों फॉर्मूले घोल के पी जाइए, क्योंकि हम इन्हीं के ऊपर अभी बात करने वाले हैं। एक फॉर्मूला होता है के का ये, एक होता है ये, एक होता है ये, तीनों घोल के पी जाइए, क्योंकि हम आज अभी जो क्वेश्चन करेंगे वो इसी के करेंगे। और इन दोनों का सम एक के बार 13 और 14 तो एक ही फॉर्मूला हुआ ना। हाँ जी, एक ही है, हाँ एक ही है। और ये बातें वही एक ही है बेटा। और ये दो बातें 15वां और 16वां जो मैंने बताया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं मुद्दे की तरफ कि किस टाइप के क्वेश्चन इसमें जो है आपसे एग्ज़ाम में जो है पूछे जाते हैं। देखिए जी, यहाँ पे जो है सबसे पहले हम जो है बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से जो है बिल्कुल स्टार्ट करते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन इसके अंदर जो है आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में कहता है, सबसे पहले क्वेश्चन में कि जब, देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं, जब MPC MPS से अधिक होता है, जब MPC MPS से अधिक होता है तो
गुणक का मूल्य, गुणक का मतलब निवेश गुणक की बात कर रहा है, निवेश गुणक को गुणक भी कह सकते हो के। तो गुणक का मूल्य 5 से अधिक होगा। सबसे पहले क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है, क्या ये बात सही है कि जब गुणक का मूल्य, जब व्हेन MPC इज ग्रेटर देन MPS, जब MPC का मान MPS से ज़्यादा होगा तो K की वैल्यू 5 से ज़्यादा आएगी। ये बात ये आपसे पूछ रहा है कि क्या ऐसा सही है, क्या ऐसा होता है क्या कि अगर MPC की वैल्यू ज़्यादा है MPS से। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करेंगे देखिए। अभी बेटा मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि MPC और MPS इज इक्वल टू 1 के बराबर होते हैं, 1 के बराबर होते हैं। अब वो कह रहा है अगर MPC बड़ा है MPS से, तो बेटा MPC बड़ा है MPS से, तो इसका मतलब क्या है, देखो अगर मैं यहाँ लिख दूँ 0.5 0.5 तो ये दोनों 1 हो गए, अभी तो दोनों बराबर हैं। MPC बड़ा है तो बड़े होने का क्या मतलब है, MPC की वैल्यू या तो 0.6 होगी या 0.7 होगी या 0.8 होगी या 0.9 होगी। अगर MPC 0.6 है तो MPS बेटा कितना होगा 0.4, यहाँ कितना होगा 0.3, यहाँ कितना होगा 0.2, यहाँ कितना होगा 0.1। यही तो केस है बेटा। इन चारों केसेस के अंदर क्या है, इन चारों केसेस के अंदर MPC जो है वो बड़ा है, MPC जो है वो बड़ा है MPS से। देख लीजिए आप, मतलब जब MPC की वैल्यू 0.6 0.7 0.8 0.9 ये होती है तो भाई ये वाला सिनेरियो होता है, ये मुझे पता चल गया। तो बस आपका काम है इस चीज़ को चेक करके दिखा दो। वो उसने बोला मैं ले लेता हूँ, उसने पूछा है आपसे कि क्या ये बात ठीक है कि अगर MPC बड़ा होगा MPS से तो K की वैल्यू 5 से ज़्यादा आएगी। तो चेक करते हैं इसको। सबसे पहले लेते हैं केस 1। केस 1 में क्या लेते हैं, अगर MPC 0.6 है तो K की वैल्यू क्या आएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे K का फॉर्मूला 1/1 माइनस MPC, K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, K इज इक्वल टू 1/0.4, K इज इक्वल टू दशमलव हटाएंगे ऊपर 0, 10/4, 10 को भाग कर देंगे 4 से, आपके सामने आंसर जो है वो हाजिर हो जाएगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2.5। K की वैल्यू क्या आई, K की वैल्यू आई बेटा 2.5, 2.5 आ रही है। अच्छा जी ठीक है। अब लेते हैं MPC 0.7, K इज इक्वल टू 1/1 माइनस 0.7, K इज इक्वल टू 0.3, K इज इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू आ रही है 3.3। अच्छा जी ठीक है। अब लेते हैं MPC 0.8, K इज इक्वल टू 1 माइनस 0.8, K इज इक्वल टू 1/0.2, K इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा बेटा 5, क्योंकि दशमलव बटेगा ऊपर 0, 10/2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। अब की बार 5 आ गई। अच्छा जी, लेकिन उसने क्या बोला, 5 थोड़ी बोला उसने बोला कि तो गुणक का मूल्य 5 से अधिक होगा, 5 भी नहीं 5 से भी ज़्यादा आना चाहिए। तो लास्ट वैल्यू रह गई MPC 0.9, ये आ गया। इस पे देख लेते हैं क्या वैल्यू आती है। 1/1 माइनस MPC, K इज इक्वल टू 1/1 माइनस 0.9 एंड इट विल बी 1/0.1, दशमलव हटाएंगे 0 इज इक्वल टू 10। अब जाके की वैल्यू 10 आ गई। कब जा आ गई, जब MPC 0.9 है। अब उसने आपसे पूछा था कि क्या भाई ये जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये जो मेरी स्टेटमेंट है कि जब MPC का मान MPS से अधिक होता है तो गुणक का मूल्य 5 से अधिक होगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो इसका उत्तर क्या हो गया, इसका उत्तर हो गया नहीं जी, ऐसा नहीं है। हमने तो चेक कर लिया कि भाई MPC 0.6, 0.7, 0.8, जब मैंने ये तीनों सिनेरियो लिए 5, यहाँ तो 5 नहीं आया, 5 से ज़्यादा नहीं आया,
यहाँ भी 5 से ज़्यादा नहीं आया, यहाँ 5 आया लेकिन 5 से ज़्यादा नहीं आया। केवल एक ही सीन है, जब वैल्यू 5 से ज़्यादा आ रही है, वो कौन सा है, ये वाला। तो आप बोलेंगे इसके, अब आप उसको ये करके दिखाना चाहते हो तो करके भी दिखा सकते हो, बहुत अच्छी बात है। प्रेजेंटेशन जितना ज़्यादा अच्छा दोगे उतना ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन डिपेंड करता है बेटा कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है तो इतना थोड़ी ना उसको रामायण कथा करके दिखाओगे। आप उसको बोलोगे कि दिया गया कथन जो है वो गलत है। अगर एमपीसी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन एमपीएस है तो के का मूल्य 5 से अधिक केवल तभी होगा अगर एमपीसी जो है उसका मान 0.9 है, अदरवाइज के का मूल्य 5 से कम ही होता है। ये बात आपको जो है ध्यान रखनी है, इतना इसको लिख के आना है। सर हाँ जी, सर बाकी में तो ठीक है, मतलब 5 से कम आया, लेकिन इसमें तो 10 आया ना, तो फिर हाँ होना चाहिए। अरे उसने बोला कि भाई अगर एमपीसी की वैल्यू ग्रेटर देन होती है एमपीएस से, तो यहाँ पे भी ग्रेटर देन, यहाँ पे भी ग्रेटर देन, यहाँ पे भी ग्रेटर देन, तीनों में ही ग्रेटर देन है। तो कह रहा है के का मूल्य जो है ना वो 5 से ज़्यादा आएगा। तो इन तीनों में तो नहीं आ रहा 5 से ज़्यादा, इन तीनों में तो कम आ रहा है 5 से। पहले उसने बोला, क्वेश्चन है उसका कि भाई जब एमपीसी ग्रेटर देन होगा एमपीएस से, तो वो आपसे पूछ रहा है कि क्या के की वैल्यू 5 से ज़्यादा आएगी, ये आपसे वो पूछ रहा है। तो मैंने क्या बोला, ठीक है आकांक्षा, देखिए बेटा, मैंने आपको बोला एमपीसी और एमपीएस दोनों का सम 1 होता है। पहले मैंने चेक किया कि एमपीसी ग्रेटर देन कब होता है एमपीएस से, तो मुझे पता चला ये 4 सिनेरियो हैं। जब एमपीसी 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, यही तो है जब एमपीएस छोटा है और एमपीसी बड़ा है। इन 4 सिनेरियो में ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है, एमपीसी ग्रेटर देन है एमपीएस से। अब मैंने इन चारों कंडीशनों पे चेक किया कि के की वैल्यू क्या आ रही है। मैंने फॉर्मूला लगाया के का। पहले मैंने 0.6 पे चेक किया, 0.6 पे चेक किया तो 2.5 आ रहा था आंसर, 0.7 पे चेक किया तो 3.3 आ रहा है, 0.8 पे करा तो 5 आ रहा है। इन तीनों ही केस के अंदर जो क्वेश्चन में बोला गया है वो फुलफिल नहीं हो रहा। उसने बोला 5 से वैल्यू ज़्यादा आएगी, तो भाई यहाँ तो नहीं आ रही वैल्यू तीनों ही केसेस के अंदर, सिर्फ एक ही केस है जहाँ पे वैल्यू ज़्यादा आ रही है। तो आपको लिखना है कि जब के की वैल्यू, यहाँ पे आप लिखेंगे कि के का मूल्य 5 से अधिक तब होगा जब एमपीसी ग्रेटर देन 0.8 होगा। केवल यही एक केस है और कोई भी केस नहीं है जब एमपीसी की वैल्यू 5 से ज़्यादा आएगी, ये आपको बोला गया है, और कोई भी केस नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरे केस में कहता है बेटा कि अगर एमपीसी और एमपीएस का अनुपात 4:1 है, 4:1 है, तो निवेश गुणक का मूल्य, बेटा सारे क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं, इसको अच्छे से करिएगा। तो निवेश गुणक का मूल्य 4 होगा, ये आपसे बोला गया है। देखिए क्या कह रहा है, अगर एमपीसी और एमपीएस का जो अनुपात है वो 4:1 है, तो कह रहा है निवेश गुणक की वैल्यू 4 आएगी। क्या ये बात ठीक है? 4 ही आनी चाहिए, 4 से ना ज़्यादा, 4 से ना कम, 4 ही आनी चाहिए। तो मुझे चेक करना है ये जो अनुपात होता है बेटा, ये देखिए ये जो अनुपात होता है इसको कैसे लिखते हैं, एमपीसी और एमपीएस का अनुपात दे रखा है 4:1, तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखते हैं ऐसे, ये पहले वाला है जो पहले लिखा हुआ है, पहले कौन लिखा हुआ है, एमपीसी। ये जो दूसरे वाला है, दूसरे में कौन लिखा हुआ है, एमपीएस। तो ये जो 4 है ये एमपीसी के लिए है, ये 1 है एमपीएस के लिए। इसको लिखते कैसे हैं, अब इसको लिखेंगे ऐसे, एमपीसी इज इक्वल टू 4 और अपॉन में इन दोनों को जोड़ देते हैं। 4 और 1 कितना होता है, 4 और 1 होता है बेटा 5। अनुपात को लिखने का तरीका, एमपीएस को कैसे लिखूंगा, एमपीएस के लिए तो 1 है और अपॉन में दोनों को जोड़ देंगे 5। इसको अगर आप बेटा 4 को जब आप भाग करोगे 5 से तो आंसर आता है 0.8
ऐसे कर लीजिएगा। 5 को भाग करना है 4 से, तो 0 दशमलव लगाएंगे 0, 5 अट्ठे 40, ऐसे कर देना। और इसको जब आप करोगे तो आंसर आएगा 0.2। MPC आ गया, MPS आ गया, मेरे पास दोनों आ गए। अब मैं किसी भी सूत्र से चाहे इसको चेक कर सकता हूँ। मेरे पास ये वाला भी फॉर्मूला होता है, K इज इक्वल टू 1 अपॉन में MPS, मैं इससे भी चेक कर सकता हूँ। देखिए वैल्यू को पुट करके क्या आएगा, 1 अपॉन में 0.2, दशमलव हटाएंगे 0, 10/2, और आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 5। मैं चाहो तो MPC वाले से भी कर सकता हूँ, 1 माइनस MPC, K इज इक्वल टू 1 अपॉन MPC का फॉर्मूला क्या है, 0.8 है बेटा यहाँ पे, एंड इट विल बी 1 अपॉन 0.2, ये आ गया 10/2, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। तो आंसर कितना आ रहा है K का, आंसर कितना आ रहा है K का, 5। और वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, वो कह रहा है K का मूल्य 4 होगा, 4 से अधिक नहीं, 4 ही आना चाहिए। तो भाई 4 तो मेरा आ ही नहीं रहा, मेरा आंसर तो 5 आ रहा है। तो आप बोलेंगे कि भाई दिया गया जो कथन है वो क्या है, वो गलत है, क्योंकि आंसर तो कितना आ रहा है, आंसर तो 4 आ रहा है, और आंसर तो 5 आ रहा है, 4 तो आ ही नहीं रहा। तो जो उसने पूछा है वो क्या हो गया, वो जो है रॉन्ग हमारा प्रूफ हो गया। ये दोनों क्वेश्चन बेटा रिपीटेड हैं, एग्जाम में बहुत बारी पूछे जाते हैं। हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी, सर एक बार ये क्या कह रहे हो, क्या रखा है जरा एक बार फिर से बता दो। क्या कह रहे हो, क्या करा प्रभाकर, हाँ वो तो बता रहा हूँ। ये अनुपात को लिखने का तरीका होता है, ये अनुपात दोबारा से देख लीजिए कैसे लिखते हैं। यहाँ पे जब भी किसी दो चीज़ों, ये अनुपात किसका है, 4:1, ये बोला MPC और MPS, इन दोनों का ये अनुपात दे रखा है। तो ये 4 किसका होगा, जो इसकी पहले बात की गई है, पहले क्या लिखा हुआ है MPC, तो ये MPC है। ये 1 किसका होगा, ये दूसरे की बात की गई है MPS। तो इस अनुपात को कैसे लिखते हैं, ये MPC के लिए है 4, ठीक है। और नीचे क्या आएगा, नीचे आता है इस अनुपात का जोड़, इन दोनों को जोड़ते हैं, 4 और 1 5, ये 5 यहाँ से आया है, अनुपात को जोड़ के लिखते हैं। तो 4/5 हो गया MPC, इसको भाग करा तो 0.8 आया। MPS के लिए कैसे लिखूंगा, ये हाँ ये 1 MPS के लिए है, लेकिन नीचे क्या लिखते हैं, दोनों का जोड़ करके लिखते हैं नीचे। अब देखिए जरा, अगर बेटा मैं आपसे बोलूँ, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, अगर मैं आपसे बोलूँ कि अगर MPC की वैल्यू 0.3 है तो K की वैल्यू क्या होगी, ये मेरा क्वेश्चन है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करेंगे बेटा, K का फॉर्मूला होता है 1/1, K का फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस, यहाँ पे हम लिखते हैं कि 1/1 माइनस MPC, K इज इक्वल टू 1/1 माइनस 0.3, K इज इक्वल टू 1/0.7, दशमलव हटाएंगे ऊपर 0, K इज इक्वल टू 10/7, तो 10 को भाग कर देंगे 7 से, आंसर आ जाएगा आपका 1.4। सिमिलर क्वेश्चन अगर आपको बोल दे MPS जो है वो 0.5 है, तो K की वैल्यू क्या होगी, बहुत आसान है, K इज इक्वल टू 1/MPS, K इज इक्वल टू 1/0.5, दशमलव हटाएंगे 0, तो आंसर आएगा 10/5 इज इक्वल टू 2, K इज इक्वल टू 2। मैं इस क्वेश्चन को भी मैं MPS से कर सकता था, इस वाले को क्यों, अबे मुझे ये मेरे को पता है MPC 0.3 है, तो मैं MPS निकाल लेता हूँ, दोनों का जोड़ 1 होता है, तो MPS कितना होगा, 1, ये 0.7 हो जाएगा, 1 में से इसको घटा देता हूँ 0.3 को, तो MPS ये हो गया। तो K इज इक्वल टू MPS, K इज इक्वल टू 1/0.7, डायरेक्ट आप यहाँ पे आ गए, तो K इज इक्वल टू 1.4, इससे भी हो जाएगा। चाहे MPC गिवन हो चाहे MPS गिवन हो, आप दोनों में से जौन सा सूत्र लगाना चाहते हो वो लगा सकते हो। अच्छा जी, हाँ जी, 7 कैसे आया, 7 ऐसे आया ना भाई, 1 में से
1 में से 0.3 को घटाना है, तो घटाते कैसे हैं, ऐसे घटाते हैं। 1 में से 0.3 को घटाना है, तो ये पहले इसको हासिल देगा, यहाँ 10 बन जाएगा, 10 में से 3 गया 7, और 0 में से 0 गए 0, और दशमलव का दशमलव बन गया, तो ये ऐसा आया था 0.7। फिर यहाँ से डेसिमल हटा, ऊपर 0 आ गई, और इसको भाग कर देंगे तो 1.7 आ गया। ये तो था जब MPC और MPS गिवन हो तो K क्या होगा। और अगर मैं आपको बोलूँ अगर K 2 है तो MPC कितना होगा। अब कैसे होगा क्वेश्चन, अब देखिए, अब पहले MPS समझिए। MPS K अगर 2 है तो MPS कितना होगा, तो K इज इक्वल टू MPS का फॉर्मूला लगाता हूँ, एंड 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन में MPS। ये जो भाग में होता है वो भाग जाएगा, भाग के गुणा में आ जाएगा। MPS यहाँ 2 के गुणा में आ गया, इज इक्वल टू 1। मुझे वैल्यू निकालनी है MPS की, तो MPS इज इक्वल टू 1/2, तो MPS इज इक्वल टू 0.5। ये हो गया मेरा क्वेश्चन। हाँ जी, बार देखिए जी। नहीं भाई 1.2 नहीं आएगा। देखिए K की वैल्यू मैंने बोला, K की वैल्यू जो है 5 है, तो हमने बोला जी उसकी वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी थी, MPC की। क्वेश्चन है कि K जो है, चल जा भाई, K जो है 5 है, तो MPC बताइए क्या है। तो K इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस MPC। K की जगह रख देते हैं 5, 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस MPC। 5 इज इक्वल टू, ये पूरा इसको भी 1 लेके चलिए आप, ठीक है, इसको भी 1 लेके चलिए। जो भाग में होता है वो भाग जाएगा, भाग के गुणा में आ जाएगा 5 के पास, ये आ गया यहाँ पे इसके गुणा में, भाग वाली चीज़ गुणा में आ जाती है, तो ये बन गया ये। उसके बाद 1 माइनस MPC जो गुणा में होता है वो भाग में आ जाता है, तो 5 गुणा में है, ये भाग में आ गया, तो 1 माइनस MPC इज इक्वल टू, इसको कर देंगे, ये आएगा 0.2। अब करेंगे, ये माइनस का है, इधर जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस का MPC। 0.8 वाले सारे ठीक हैं जी, 0.2 वाले सारे गलत हैं जी, तो 0.8 आ गया आंसर। यहाँ पे बेटा मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जिसकी मैथ वीक है, जिसकी मैथ मैं बता रहा हूँ, जिसका भी आंसर 0.2 आया है उसको मैथ की दिक्कत है, ठीक है। MPC का जो फॉर्मूला है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप क्या कर सकते थे, आप ये बहुत आसान, हाँ ये भाई ये बहुत आसान फॉर्मूला है, सिंपल सा। आप क्या कीजिए, आप यहाँ पे ये वाला लगा दीजिए, क्या कहते हैं 5, पहले MPS निकाल लो, MPS निकाल लो पहले। MPS इज इक्वल टू 1 अपॉन में 5, ये 0.2 आ गया। अब मैंने MPS निकाल लिया, अब मैं वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ, MPC और MPS इज इक्वल टू 0.2, सॉरी इज इक्वल टू 1, और MPS मैंने निकाल रखा है, तो ये मैंने निकाल रखा है 0.2 इज इक्वल टू 1, तो MPC इज इक्वल टू 1 माइनस 0.2, तो ये आ जाएगा 0.8। ये बहुत आसान फॉर्मूला है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब ज़रा देखिए, अब बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, ये हलवा क्वेश्चन थे। अब हम बात करते हैं थोड़े टेढ़े क्वेश्चनों के रिगार्डिंग। ये तो बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन थे कि भाई ये है तो ये बता, ये है तो ये बता। अब बात करते हैं एग्ज़ाम में आने, वो जो 2 कराए थे वो भी एग्ज़ाम में आते हैं। एक क्वेश्चन है, बड़े ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, कहता है किसी अर्थव्यवस्था में, ध्यान से समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन की थीम, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। किसी अर्थव्यवस्था में आय में वृद्धि, या सॉरी यहाँ लिखिए, किसी अर्थव्यवस्था में आय में 10,000 रुपये से वृद्धि होने के कारण निवेश व्यय
अबे चल जा यार। निवेश व्यय 1000 करोड़ से बढ़ गया, 1000 करोड़ से बढ़ गया। कह रहा है दो चीज़ें फाइंड आउट कर। पहला निवेश गुणक मतलब कि के निकालना है, और दूसरा कह रहा है फाइंड आउट कर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मतलब होता है बेटा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल, इसको उपभोग कहते हैं, इसको प्रोपेंसिटी, ठीक है। तो इसको हिंदी में ऐसे नहीं लिखेंगे, एमपीसी कहते हैं इसको। के और एमपीसी निकालना है। ज़रा ध्यान से सुनेंगे, आपको जो पहले डेटा दे रखा है उसको देखिए कैसे लिखेंगे। कह रहा है बेटा आय में 10,000 से वृद्धि हुई है, वृद्धि। तो इस चीज़ को क्या लिखेंगे, क्या गिवन है आपको गिवन है बेटा डेल्टा वाई। डेल्टा वाई कितना गिवन है, 10,000। जब भी बेटा ध्यान से सुन लीजिए, जब भी यहाँ पे कहीं पे भी वृद्धि टर्म को यूज़ करे या परिवर्तन टर्म को यूज़ करे, इसका मतलब है वो डेल्टा दे रखा है, डेल्टा। आय अगर केवल लिखता आय तो मैं वाई लिखता, मैंने यहाँ डेल्टा वाई कैसे लगा दिया, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है वृद्धि। किसी भी क्वेश्चन में वृद्धि या किसी भी क्वेश्चन में परिवर्तन अगर वर्ड आएगा तो इसका मतलब है वो चीज़ डेल्टा दे रखी है, चाहे वो आय हो, चाहे वो व्यय हो, चाहे वो बचत हो, चाहे वो भोग हो, वो कुछ भी हो। अगर उसके साथ वृद्धि और परिवर्तन वर्ड है इसका मतलब है वो डेल्टा है, वो नॉर्मल वाला नहीं है। आय में वृद्धि होने से क्या कह रहा है, निवेश में 1000 करोड़ क्या हो गया, निवेश 1000 करोड़ से बढ़ गया। वृद्धि, परिवर्तन, बढ़ना, ये सब क्या है, एक ही चीज़ को शो करता है। वृद्धि का मतलब क्या, बढ़ना ही तो होता है। तो ये क्या दे रखा है आपको, ये आपको दे रखा है डेल्टा आई। डेल्टा आई कितना दे रखा है, 1000। कह रहा है निवेश गुणक निकाल, निवेश गुणक कितना है। तो ये तो हलवा क्वेश्चन हो गया। ये हो गया डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा आई, ये हो गया। और यहाँ वैल्यू को प्लॉट कर देते हैं। 10,000 इज इक्वल टू 1000, 3 0 से 3 0, आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 10। के की वैल्यू क्या आ गई, के की वैल्यू 10 आ गई। तो मेरा पहला पार्ट हो गया। दूसरे में क्या कहता है, दूसरे में कहता है एमपीसी निकाल। तो ये तो अभी सीखा मैंने। अबे के कितना है, के कितना है 10, तो कह रहा है एमपीसी निकाल। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले एमपीएस निकाल लेता हूँ, तो मेरा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि मेरे को उससे थोड़ी कैलकुलेशन टफ लगती है, मुझे मैथ नहीं आती। तो मैं पहले एमपीएस निकाल लेता हूँ। तो एमपीएस जब मैं निकालूंगा तो एमपीएस कितना आ जाएगा, एमपीएस आ जाएगा बेटा 0.1। मैंने एमपीएस निकाल लिया, लेकिन उसने तो एमपीसी पूछा है, तो मैं ये वाला सूत्र लगा देता हूँ, एमपीसी एमपीएस इज इक्वल टू 1 और एमपीसी प्लस 0.1 इज इक्वल टू 1। एमपीसी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.9। ये वाले से कर सकते हो जो नॉन मैथ के स्टूडेंट हैं, यहाँ कैलकुलेशन एमपीएस से बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाती है। निवेश और आय में दोनों का परिवर्तन दे रखा था और आपसे पूछा गया था कि भाई के निकाल और ये निकाल। अब ज़रा ध्यान से सुनेंगे, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है वो आएगा ऐसे। अगर निवेश गुणक का मूल्य, अगर निवेश गुणक का मूल्य 10 है, निवेश गुणक का मूल्य कितना है, निवेश गुणक का मूल्य 10 है, और आय में परिवर्तन, और आय में परिवर्तन कितना है, आय में परिवर्तन 10,000 करोड़ है, 10,000 करोड़ है, तो निवेश में परिवर्तन बताइए। तो निवेश में परिवर्तन बताइए। अब क्या हुआ, अब देखिए, अरे 1000 करोड़ देखते हैं करके। उसने बोला निवेश गुणक कितना है, पहले जो दे रखा है उसको लिख लेता हूँ। निवेश गुणक बोला भाई ये है, आय में परिवर्तन डेल्टा वाई क्या है, डेल्टा वाई 10,000 है। कह रहा है निवेश में परिवर्तन बता, तो क्या पूछ रहा है, डेल्टा आई, ये पूछ रहा है आपसे, ये बता भाई ये कितना आएगा। तो मैं सूत्र लगाता हूँ, के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई। के दे रखा है 10, डेल्टा आई कितना दे रखा है 10,000 अपॉन में डेल्टा आई। तो डेल्टा आई पहले ये भाग में है तो गुणा में आ जाएगा ये इसके, डेल्टा आई इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 10,000।
तो डेल्टा आई इज इक्वल टू 10,000 अपॉन में 10, 10 से 10, तो डेल्टा आई इज इक्वल टू 1000। ये आ जाएगा आपका आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्ज़ाम में। तो अगर आपको ये समझ में आया तो आप मुझे ये करके दिखाइए कि अगर k का मूल्य 5 है, डेल्टा i का मूल्य 5000 है, तो डेल्टा y कितना होगा, ये मुझे बताइए। इसका आंसर क्या होगा? कॉपी कलम निकाल तो रखी होगी आपने, ये बताइए कितना आएगा। आराम 25,000। 25,000, बड़ी जल्दी कर दिया। क्या खा के आई हो? मुझे तो गलत लग रहा है। गलत। 25,000 ही आए। 25,000 किसने करा है? अच्छा, 25,000 कह रही है लूंडिया। देखते हैं। k इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई। 5 इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन में 5000। अच्छा, ये तो हलवा क्वेश्चन था, सिर्फ मल्टीप्लाई करना था। इसको इधर लिया, ये 25,000 हो गया आंसर। ये आ गया डेल्टा वाई। अच्छा, ये बताना ज़रा, k इज इक्वल टू 2 है, डेल्टा वाई इज इक्वल टू 2000 है, तो डेल्टा आई कितना होगा? डेल्टा आई ये बताइए। सर 1000। तो क्या खा के आए हो? बड़ी जल्दी जल्दी बता रहे हो। k इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई। 2 इज इक्वल टू 2000 अपॉन में डेल्टा आई, तो डेल्टा आई इज इक्वल टू 2000 बटे में 2। इसको काट देंगे तो आंसर कितना आ गया? मैथ वाले तो शर्म करनी चाहिए मैथ वालों को, तो वैसे चुल्लू भर में डूब जाना चाहिए। क्या करेंगे मैथ वाले। हाँ जी, देखिए अब बात करते हैं। ये हो गया बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है। अब हो जाते हैं जंग के लिए तैयार। जंग लड़ने के लिए अब ज़रा तैयार हो जाइए। अब ज़रा ध्यान से सुनेंगे बेटा, अब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है क्वेश्चन में, ज़रा ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। कह रहा है भाई, किसी अर्थव्यवस्था का जो बचत फलन है ना, वो क्या है? वो ये है। किसी अर्थव्यवस्था का बचत फलन s इज इक्वल टू -200 प्लस 0.25 y है। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है और कहता है अर्थव्यवस्था जो है ना, अर्थव्यवस्था संतुलन में है। अर्थव्यवस्था संतुलन में है, ये आपको बोला गया है क्वेश्चन में। अर्थव्यवस्था संतुलन में है जब आय कितनी है? जब आय 2000 के बराबर है। जब आय 2000 के बराबर है। आपको बोल रहा है भाई ज्ञात कर, क्या क्या ज्ञात कर। कहता है आय के संतुलन स्तर पर, आय के संतुलन स्तर पर निवेश व्यय, एक तो ये ज्ञात कर दे। दूसरा आपको बोलता है आपको निकालना है, इसका मतलब है बेटा निवेश व्यय निकालना है। निवेश व्यय का मतलब आई निकालना है आपको, आई। दूसरा आपको बोला गया है बेटा स्वायत्त उपभोग। स्वायत्त उपभोग निकालिए। स्वायत्त उपभोग को बेटा सी बार कहते हैं, सी बार। और तीसरे में आपको बोला गया है निवेश गुणक निकाल दे। निवेश गुणक, निवेश गुणक को जो है के कहते हैं बेटा, के। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ आई बराबर 4800। देखते हैं अभी। लोंडा 4800 कह रहा है, बिल्कुल गलत जवाब के साथ। देखिए बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे बेटा। अभी मैंने 15वां और 16वां वो बताया था। मैंने आपको बोला जब भी एक मिनट रुको तो सही, अभी समझाने तो दो। अरे मुझे पता है आपको आता है, सुनो पहले, जिसको नहीं आता तो समझने तो दो। आपको बस मेरी 2 बातें ध्यान रखनी है। जब भी यहाँ पे आपको ये कहीं भी दिख जाए ना, ये जी अर्थव्यवस्था संतुलन में है, ऐसे क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था संतुलन है, संतुलन पे ये निकाल, फलाना निकाल, ढिमकाना निकाल, बस आपको मेरी 2 बातें पता होनी चाहिए। क्या मैंने क्या बोला था कि जब उपभोग फलन गिवन होगा तो क्या लगाना है, और जब बचत फलन गिवन होगा तो क्या लगाना है। ये जो होता है ना, ये क्या है बेटा, ये है s इज इक्वल टू -200 प्लस
0.25y। अगर यहाँ s लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये बचत फलन है, सेविंग कहते हैं उसको। अगर यहाँ c लिखा हुआ है तो इसका मतलब है वो उपभोग फलन है, क्योंकि उसको कंजम्पशन कहते हैं। तो जो बचत फलन होता है ना उसको लिखिए यहाँ पे माइनस का s बार, बचत फलन लिखिए इसके नीचे माइनस का s बार प्लस MPSY। जो बचत फलन होता है वो मैंने इसके नीचे लिख दिया। मैंने इसके नीचे इसलिए लिख दिया क्योंकि यहाँ से अब देखिए किसकी क्या क्या वैल्यू आ रही है। यहाँ से मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ से मुझे ये दिख रहा है कि MPS जो है ना वो 0.25 है, और यहाँ से मुझे क्या दिख रहा है, माइनस का S बार जो है ना वो यहाँ से मुझे माइनस का, हाँ हाँ हाँ, ये मुझे दो वैल्यू, हाँ हाँ, यहाँ से मेरे को दो वैल्यू पता चल गई कंपेयर करके। ये बेटा इसकी मेन फॉर्म होती है, ये ध्यान रखनी है। अभी ऊपर मैंने बताई है आपको कि ये उपभोग फलन की वो होती है। ऐसे ही करना है हर क्वेश्चन, जब उपभोग फलन गिवन होगा तो यही लगाना है, जब बचत फलन होगा तो क्या करना है, और जब उपभोग होगा सेम ऐसे ही करना है। सारे क्वेश्चन को देख लीजिए। जब बचत फलन दे रखा है उसके नीचे बचत फलन लिखूंगा, दो वैल्यू निकल के आएंगी। अब मेरे पास ये आ गई क्वेश्चन से, अभी तो मैंने कुछ करा ही नहीं, सिर्फ उसके नीचे लिखा था और ऐसे ही आ गई। अब जो जो पूछा गया है वो निकालते हैं। पहले मैं आसान, 300 है क्या, वो कैलकुलेशन बड़ी गड़बड़ हो गई। हाँ ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। अब बात करते हैं, पहले थोड़ी आसान आसान चीज़ें निकालते हैं। ए पॉइंट तो भी रुक जाइए, पहले हम ये दोनों निकालते हैं। ये दोनों बहुत ही आराम से निकले पड़े हैं। कैसे, आपको बेटा मैंने अभी एक ऊपर फॉर्मूला बताया है कि सी बार और माइनस का एस बार ना बराबर होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर माइनस का एस बार कितना है, माइनस का 200, तो सी बार कितना होगा बेटा, सी बार होगा प्लस का 200। सी बार हमेशा प्लस का रहता है, एस बार हमेशा नेगेटिव का रहता है। ये बात ध्यान रखनी है। ये वाला जो होता है ना, ये माइनस का एस बार होता है, और अगर ये माइनस का 200 है तो सी बार कितना होगा, प्लस का 200। अगर सी बार प्लस का 200 है तो माइनस का एस बार कितना होगा, माइनस का 200। कुछ भी दे रखा हो मैं दोनों निकाल सकता हूँ। अगर ये गिवन है तो ये निकाल दूंगा, ये गिवन है तो ये निकाल दूंगा। बस ध्यान क्या रखना है, सी बार हमेशा प्लस होगा, एस बार हमेशा नेगेटिव होगा। ये बात ध्यान रखनी है। तो मेरा तो दूसरे वाला तो हो गया, क्योंकि मैंने बोला स्वायत्त उपभोग को ही तो सी बार कहते हैं। तो मेरा ये दूसरा पॉइंट ये हो गया यहाँ पे। अब बोलता है MPS दे रखा है, तो मैंने तो इससे सीखा, मैं तो K निकाल सकता हूँ इससे। तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, ये वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, आसान वाला। 0.25 दशमलव हटाऊंगा तो ऊपर 2 जीरो आएगी, 100/25, और 25 चौक 100 होता है। तो मैंने तो तीसरा भी कर दिया, दूसरा भी पॉइंट हो गया, तीसरा भी पॉइंट हो गया। कुछ करा ही नहीं, सिर्फ कंपेयर करा था और वहाँ से दो वैल्यू आई थी, उसी से ही काम हो गया। ये तो चीज़ें अब हम पीछे ही सीख के आए हैं, कोई अलग चीज़ तो हमने करी नहीं है। बस मेरा पहला पॉइंट रह गया, क्या, आय के संतुलन स्तर पर निवेश। ये कैसे निकलेगा बेटा, तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। मैंने आपको बोला कि जब भी बेटा आपको बचत फलन गिवन होगा, बचत फलन, आपको आंख बंद करके कुछ नहीं करना, आपको बस आंख बंद करके S = I लिख देना है। आपको बस लिखना है 300। हाँ भाई हाँ, 300 है, 300 है। आपको बस आंख बंद करके S = I लगा देना है बस। अब देखिए, अब जो जो दे रखा है वो यहाँ प्लॉट कर दीजिए। S क्या दे रखा था बेटा, S आपको जो दे रखा है जो क्वेश्चन में, ये जो है ना, ये जो दे रखा है, ये माइनस का 200, ये इसको यहाँ पे पुट कीजिए। यहाँ दे रखा है माइनस का 200 प्लस 0.25y, पूरा का पूरा लिख दिया मैंने, और = I ऐसे ही रहने दीजिए, I को कुछ नहीं करना। अब क्या करना है बेटा, आपको देखिए क्या क्या गिवन था। आपको जो गिवन था, ये आपको दे रखा था, ये आपको दे रखा था S, ये S गिवन था आपको, और ये आपको क्या गिवन है, ये आपको I गिवन है। I को बेटा इस चैप्टर में Y कहते हैं, Y आपको गिवन है 2000। अब आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे Y की जगह 2000 रख दीजिए, Y की जगह 2000 रख दीजिए। उसने जो भी पूछा होगा अपने आप निकल के आ जाएगा। यहाँ पे कर देंगे बेटा 200 प्लस दशमलव हटाएंगे, नीचे 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, और ये आएगा बेटा आपका 500 = I। 200 में से 500 गए तो बेटा माइनस प्लस माइनस होता है, तो 300, और बड़ा कौन है, बड़ा 500 है, उसका प्लस का साइन है, तो प्लस का 300 जो है आंसर आ जाएगा। ये हो गया बेटा आपका आंसर।
आपको बस ये ध्यान रखना है, बचत फलन है, संतुलन का क्वेश्चन है, एस इज इक्वल टू आई लगा दूंगी। अब हम बात करते हैं उपभोग फलन की। सेम क्वेश्चन, उपभोग फलन अगर वो गिवन होता तो मैं क्या करता। मान लीजिए मुझे कहता है बेटा कि एक अर्थव्यवस्था जो है एक अर्थव्यवस्था में जो उपभोग फलन है वो ये है, c इज इक्वल टू 500 प्लस 0.75y है। ये जो है बेटा एक अर्थव्यवस्था का उपभोग फलन दिया गया है, ठीक है। और कहता है कि जो निवेश व्यय है ना, निवेश व्यय का मतलब आई को कह रहा है ये, निवेश व्यय जो है ना, निवेश व्यय 5000 होने पर, निवेश व्यय 5000 होने पर आय और उपभोग का संतुलन स्तर ज्ञात कीजिए। संतुलन स्तर ज्ञात कीजिए, ये आपसे बेटा क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो आपको जो पहले दे रखा है ना, मैं उसको लिख लेता हूँ। c इज इक्वल टू 500 प्लस 0.75y, एक तो ये आपको दे रखा है बेटा, और दूसरा आपको क्या दे रखा है, i इज इक्वल टू 5000। ये दो डेटा गिवन है और आपको निकालना क्या है वो भी लिख लीजिए। कहता है आय का और उपभोग का इसका संतुलन स्तर ज्ञात कीजिए। ये इस वर्ड से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ये क्या होता है संतुलन स्तर। आय निकालनी है और उपभोग निकालना है। आय का मतलब y निकालनी है, उपभोग का मतलब c निकालना है। इसी वो हमारे वाला c नहीं है, c का मतलब है उपभोग, ठीक है जी। अब देखिए मुझे y और c निकालना है, ठीक है। जहाँ पे भी संतुलन ये दिख जाए, संतुलन पर ये निकाल, संतुलन पर वो निकाल, अर्थव्यवस्था संतुलन में है, आप समझ जाइए ये अल्पकालीन संतुलन उत्पादन का क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। जब भी आप पूरे कहीं पे भी क्वेश्चन में बोले संतुलन पे ये निकाल वो निकाल और अर्थव्यवस्था संतुलन में है, कुछ नहीं करना, ये अल्पकालीन संतुलन का क्वेश्चन है। और मेरी बात को बस ध्यान में रखना है, सी आपको गिवन है अब की बार सी गिवन है, सी का मतलब है भोग फलन। अब एस इज इक्वल टू आई नहीं लगाना, अब क्या बोला मैंने, अब क्या लगाना है, आपको लिखना है यहाँ पे संतुलन पर बस आपको लिख देना है y इज इक्वल टू सी प्लस आई। बस ये आपको इक्वेशन गोल कर पी जानी है। ये आपको तब लगानी है जब उपभोग फलन गिवन होगा c। उसने जो भी पूछा है y c s c बार जो भी पूछा है सब निकल जाएगा। बस आपको ये पता होना चाहिए कि जब उपभोग फलन होगा तो मैं यही लगाऊंगी। अब देखिए y इज इक्वल टू c कितना गिवन है, पूरा प्लॉट कर दीजिए। c की वैल्यू 500 प्लस 0.75y प्लस ये मैंने c की जगह पे प्लॉट कर दिया, पूरा ये c दे रखा था, ये रहा, ये c दे रखा था, ये c की जगह रख दिया। i कितना दे रखा है, i दे रखा है 5000। अब देखिए बेटा, अब बिरादरी को अलग कर दीजिए। बिरादरी को अलग करने का मतलब नंबर वाले एक तरफ और y वाले एक तरफ। तो नंबर वाला तो मुझे ये दिख रहा है और ये दिख रहा है, तो 5000 और 500 कितने होते हैं, ये होते हैं 5500 और प्लस 0.75y, ये अभी यहीं पे है, ये कहीं नहीं गया। इन दोनों को मैंने प्लस कर दिया, प्लस। अब देखिए अब और बिरादरी कौन सी दिख रही है, ये रहा y वाला और ये रहा y वाला, तो y वाले भी एक तरफ कर दीजिए। आपको बेटा एक चीज़ ध्यान रखनी है, जिसके पास कुछ नहीं होता सबका मालिक एक होता है, ठीक है जी। जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास एक होता है, एक। तो इसका गुणांक कितना है, कोफिशिएंट, इसका गुणांक जो है वो एक है। तो जो ये क्या करना है, आप यहाँ एक लिखना चाहते हो लिख सकते हो, जिनके पास मैथ नहीं है, और नहीं भी लिखना चाहते तो आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये यहाँ पे जो है 1 आएगा। उसके बाद जो है माइनस करेंगे 0.75y इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखेंगे 5500। अब देखिए जी, अब जो है अब क्या करना है, इसका गुणांक 1 है, ठीक है, और ये कितना है, ये दोनों एक ही बिरादरी के हैं, ये भी y है ये भी y है। तो आपको क्या करना है, 1 में से 10 पॉइंट वाली माइनस कैसे करते हैं तो वो सिखा लेता हूँ, भूल गए होगे। 1 में से माइनस करना है 0.75, ये माइनस करना है। कैसे करते थे, ये यहाँ पहले 0, ये इसको हासिल देगा, 10 बन गया, फिर ये इसको हासिल देगा, ये 10 बन गया और यहाँ पे 9 रह गए।
तो ये आएगा भाई 0.25। ये माइनस कैसे करते थे छोटी कक्षा में, ऐसे। अब ये मत कहना कि ऐसे वाला करके दिखा, ऐसे वाला 1 2 3 4 वो नहीं करके दिखाने का। यहाँ आएगा 0.25 और y लगाना है इसके साथ, इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा 5500। अब क्या करेंगे, y इज इक्वल टू इसके साथ बेटा ये गुणा में है, जिसके बीच में कांस्टेंट और हाँ जी सर ऐसा भी तो कर सकते हैं, y कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में 1 माइनस 0.5। अरे वाह, मैथ वाला तो कोई भी कर सकते हो, मैं वो तो तुम कर ही सकते हो, मैं तो इनको सिखा रहा हूँ। अब देखिए, अब जो है यहाँ पे लिख देंगे 0.25 और इसको भाग कर देंगे। अब भाग कैसे करेंगे, अब देखिए दशमलव हटाएंगे और ऊपर दशमलव के बाद यहाँ जितनी डिजिट होती है उतने जीरो आएंगे। तो यहाँ आ गया 55 और 1 2 3 4 अपॉन में यहाँ आ गया 25। अब काटेंगे कैसे इसको, ऐसे इसको भाग कर दीजिए ऐसे। 25 को भाग करना है किससे, इससे 1 2 3 4, तो पहले 2 ले लीजिए। 25 दूनी 50, तो यहाँ कितना आएगा 5, फिर एक ऐसे उतारते थे यहाँ पे 25 दूनी 50, और ये जो जितने भी बचे 3 जीरो, ये यहाँ पे अभी यहाँ तो 3 जीरो बचे हैं ना, यहाँ तो 2200 कहाँ से आ गया, अभी 2200 कहाँ से आ गया, 22 जितने 3 जीरो बचे हैं यहाँ 2200। y इज इक्वल टू 22,000, ये आ गया आपका आंसर। ये 3 जीरो बचे हैं यहाँ 3, ठीक है, 22,000 आ गया आपका। हाँ, जबान टूट गई होगी तुम्हारी, जबान फिसल गई है। तो y आ गया 22,000। एक तो आ गया मेरा, जो उसने पूछा था एक आ गया, ये आ गया। अब कहता है c निकाल। c कैसे निकालूंगा, देखिए c निकालने के बेटा आपके पास एक आ गया, उसके बाद आप कुछ जैसा चाहे वैसा निकाल सकते हो c। देखो आपके पास y है, आपके पास i भी है बेटा। i कितना दे रखा था क्वेश्चन में, 5,000 दे रखा था, 5,000 दे रखा था। c निकालने के हजारों तरीके हैं, हजारों, कैसे भी आप निकाल सकते हो। क्या करोगे, सर y बराबर c प्लस i मैं रख देंगे फॉर। मेरे को ये पता है कि s और i तो बराबर होते हैं संतुलन पे। अगर i 5,000 है तो s भी तो 5,000 होगा, ये मेरे को पता चल गया। s भी कितना होगा, s भी 5,000 होगा। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं y इज इक्वल टू सी प्लस एस कर देता हूँ। y कितना दे रखा है 22,000, c मुझे निकालना है, s कितना है 5,000, तो c कितना आ जाएगा बेटा। सर c प्लस i भी तो होता है क्या, हाँ वो भी कर सकते हो, हाँ वो भी कर सकते हो। y इज इक्वल टू सी प्लस आई, उससे भी हो जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो ऊपर हमने लिखी है इक्वेशन, उसी में पुट कर दो वैल्यू। 22,000 इज इक्वल टू सी प्लस 5,000 एंड इट विल बी 17,000 इज इक्वल टू सी, तब भी आ जाएगा। और भी तरीके हैं। जो वो भोगफलन दे रखा था, c इज इक्वल टू 500 प्लस 0.75y, ये दे रखा था, यहीं पे पुट कर दीजिए। 500 प्लस 0.75, जो y की वैल्यू आई है 22,000, यहीं पे पुट कर दो c की वैल्यू, तब भी यहाँ पे आ जाएगी 17,000। तो 1000 तरीके हैं। आपको एक बारी फॉर्मूले याद आ गए, आपको एक बारी फॉर्मूले लर्न हो गए उंगलियों पर, उसके बाद आपको इन क्वेश्चनों को करने में कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं होने वाली है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि मैंने आपको भोगफलन जब गिवन होगा तो क्या करना है, बचत फलन गिवन होगा तो क्या करना है, डेल्टा आई, डेल्टा वाई, एमपीसी, एमपीएस के ये कैसे निकालते हैं, ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। अब आप अपनी बुक से जो चाहे वो क्वेश्चन कर सकते हैं, बस आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए और जो मैंने बातें आपको बताई है वो पता होनी चाहिए, तभी आप उसको कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर फॉर्मूले नहीं है, बातें थोड़ी वीक है, मैथ थोड़ी वीक है, तो गलत आ सकता है।